दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईकी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिया और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वर्तमान में चर्चित व्यक्तियों की और किसकी किस पद पर नियुक्त हुई है। जैसे कि सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, आपका रा हो गया। इन सभी संस्थाओं के बारे में हमने बात की थी, किसकी नियुक्ति हुई है। ठीक, ये हमने आपको बताया था। तो पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कल जो बताया था सीबीआई सीबीआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो प्रवीण सूद है। ठीक है, एक आईपीएस प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस ही होता है। तो सीबीआई, अब आपको अगर इस पर होमवर्क करना तो सीबीआई का गठन कब हुआ था ये देख लेना। ठीक, इसका गठन कब हुआ था ये देख लेना। तो सीबीआई की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद जी हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सीसीआई। सीसीआई फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है रवनीत कौर। क्या नाम है? रवनीत कौर, याद रखना। ठीक, अब बात करते हैं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे देश में जो प्रशासनिक सेवाओं को भर्ती करता है या भर्ती कराता है या परीक्षाएं कराता है, उसे यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक, इनका भाग 15 है, सॉरी भाग 12 है, अनुच्छेद 315 है, याद रखना। ठीक, भाग 12 है और अनुच्छेद 315 है। क्लियर। अब बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, क्योंकि नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो अरविंद पनगड़िया जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया? नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। और इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया। ठीक, 15वें के कौन है? एनके सिंह है और 16वें के अरविंद पनगड़िया जी। याद रखना, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार, तो वहाँ के चांसलर भी बनाया गया। क्लियर। अब अगला है महत्वपूर्ण, न्यायमूर्ति है सोनिया गोकानी। ये गुजरात हाई कोर्ट की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी कौन? सोनिया गोकानी जी। लेकिन वर्तमान में भी महिला हैं, वो भी वर्तमान में भी महिला की नियुक्ति हुई है, सुनीता अग्रवाल जी। कौन है? सुनीता अग्रवाल। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण जी, जो एक फिल्म अभिनेत्री हैं। इनको मिनरल वाटर, जो मिनरल वाटर बिस्लरी की बोतल आती है, जो बिस्लरी वाटर होता है, उसकी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसकी से ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक, तो आपसे पूछेगा बिस्लरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। और इन्हें प्रतिष्ठित मैगजीन जो है, कहाँ की? अमेरिका की टाइम मैगजीन, उसने इनको अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। उनको इसने अपने कवर पेज पर स्थान दिया। किसको? दीपिका पादुकोण जी को। फिर अगली बात करते हैं स्मिता श्रीवास्तव जी की। स्मिता श्रीवास्तव के नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। इनके पूरे विश्व में सर्वाधिक लंबे बाल हैं, इसलिए ये चर्चा में आए हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक, इनके जो बालों की लंबाई है वो 7 फुट 9 इंच है। कितनी है? 7 फुट 9 इंच, याद रखना। स्मिता श्रीवास्तव जी। अगली बात करते हैं फातिमा वसीम। फातिमा वसीम का नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पे ऑपरेशन पोस्ट बनी है। उस पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। कौन है? फातिमा वसीम जी। कौन है? पहली महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हुई है फातिमा वसीम, जो कि पहली महिला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वृंदा राठी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर। जैसे वनडे जो क्रिकेट होता है, टेस्ट होता है, T20 होता है, तो इसमें भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन है? वृंदा राठी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर अगला आता है सुरेश रैना जी के बारे में। सुरेश रैना ने जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए इन्हें वहाँ का जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको? सुरेश रैना जी को। अगला बात करते हैं अक्षता कृष्ण मूर्ति। अक्षता कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासा के रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला है। नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्ण मूर्ति जी है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है महाराष्ट्र की एक स्काई ड्राइवर है। महाराष्ट्र की स्काई ड्राइवर हैं, जिन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500
फीट की ऊंचाई से, अब 500 फीट की ऊंचाई पर काहे से गई होगी, हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से छलांग लगाई इन्होंने, क्या लगाई, छलांग लगाई, जो विश्व की पहली महिला बन गई है, विश्व की पहली महिला बन गई शीतल महाजन, कहाँ के, महाराष्ट्र की, याद रखना, पूछा जा चुका है। क्लियर। अब अंतिम प्रश्न है पंकज त्रिपाठी जी, क्या नाम है इनका, पंकज त्रिपाठी, मुन्ना भैया वाले पंकज त्रिपाठी, इन्हें ईपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए मैच देखो या कोई देखो तो उसमें आता है एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को आप कोई पासवर्ड ना बताएं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और चर्चित व्यक्ति जिनकी नियुक्तियाँ या निधन या उन्हें जो पुरस्कार प्राप्त है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो हम आपको करा रहे थे। तो पहले आपको रिवीजन करा दिया। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि विहान तल्या विकास एक महत्वपूर्ण नाम है। विहान तल्या विकास, याद रखना ये कहाँ का नाम है, कर्नाटक निवासी है। ये कहाँ के निवासी है, कर्नाटक के निवासी हैं। विहान तल्या विकास, इन्होंने क्या किया, लंदन में आयोजित एक हुई थी अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ प्रतियोगिता, ठीक, अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया, ठीक। कहाँ भैया, इंग्लैंड में, लंदन में, याद रखना। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, विहान तल्या विकास जी को, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राजकुमार राव। राजकुमार राव जो एक फिल्म अभिनेता हैं, इन्होंने जो फिल्म अभिनेता के तौर पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इन्हें राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है, याद रखना, ठीक। अब अगली बात करते हैं शक्तिकांत दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में, इनका क्रम आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है कि किस क्रम के हैं। तो शक्तिकांत दास जी जो आरबीआई गवर्नर है वर्तमान में, इन्हें अमेरिकी पत्रिका, एक अमेरिकी पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, क्या नाम है उसका पत्रिका का, ग्लोबल फाइनेंस, द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर इन्हें घोषित किया गया। तो शक्तिकांत दास जी को शीर्ष केंद्रीय बैंकर इन्हें घोषित किया है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण है लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार की पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने तुर्की मतलब पहले इसका नाम तुर्की था, अब नाम इसका बदल गया है, अब तुर्की हो गया, जिसकी राजधानी अंकारा है। कि सबसे ऊंची चोटी, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भैया, याद रखना, माउंट अरारत। क्या नाम है, माउंट अरारत है, को फतेह करने वाली पहली भारतीय बन गई है, ठीक है। तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय लक्ष्मी झा बन गई हैं, जो बिहार की पहली महिला पर्वतारोही हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता अमित कुमार नेगी। अमित कुमार नेगी ने क्या किया, ये हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं, ये हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही है। और इन्होंने ईरान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दामावंद, सबसे ऊंची चोटी ईरान की कौन सी है, पर्वत की चोटी दामावंद है, इसको फतेह करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक। तो ईरान की चोटी दामावंद और तुर्की की चोटी माउंट अरारत को हासिल करने वाली लक्ष्मी झा और अमित कुमार नेगी दामावंद है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न सुरेखा यादव जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एशिया की पहली महिला पायलट बनी है, लोको पायलट, जो वंदे भारत ट्रेन से संबंधित है। इन्हें क्या बनाया गया, ये सुरेखा यादव जी लोको पायलट एशिया की पहली महिला बनी, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान क्या है, भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल या युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन बनी है, कौन, शिवा चौहान। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 में जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया 75वें क्रम का, उसके मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुअल मैक्रों। कौन, इमैनुअल मैक्रों, जो रूस के क्या हैं, रूस के हैं या फ्रांस के हैं, आपको बताना है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन, इमैनुअल मैक्रों, जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि बने थे। और ये छठे फ्रांसीसी नेता, यह किस क्रम के हैं, छठे, इनसे पहले 5 लोग और आ चुके हैं, ठीक। अब बात करते हैं फ्रैंक रूबियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है फ्रैंक रूबियो, अमेरिकी
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे अधिक समय व्यतीत करने वाले, सबसे ज्यादा समय बिताने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन? पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है? फ्रैंक रूबियो बन गए। कौन बन गया? फ्रैंक रूबियो जी। क्लियर। अब अंतिम प्रश्न है अजय बंगा। अजय बंगा जी जो हैं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारतीय हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं, जो भारतीय हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो टॉपिक लिया था अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति और राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति, उसका आज हमने समापन किया। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।